पहले फराज किदवई, फराज जी स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, एसआईआर का मुद्दा खत्म हो गया आपके लिए? मानव जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जब भी कोई जजमेंट आता है तो हमारे पास स्वागत करने के अलावा और कोई शब्द नहीं होते बहुत हैं। बढ़िया, तो स्वागत है। ठीक है। अभी अभी हमारी बहन शुभ्राष्ट्रा ने एक बड़ी अच्छी बात कही, और अक्सर विपक्ष, पता नहीं वो अब है कि नहीं, अक्सर विपक्ष के लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाता है कि जब कोई फैसला आता है तो मीडिया में जाकर के रोने लगते हैं। हाँ। तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूं छोटा सा, शुभ्राष्ट्रा बहन, कि डॉक्टर अंबेडकर ने 1920 में एक अखबार शुरू किया था, उसका नाम था मूक नायक। उसमें उन्होंने लिखा था कि देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट लाइक अ न्यूज़पेपर फॉर सजेस्टिंग रेमेडीज फॉर द इनजस्टिसेस दैट आर हैपनिंग आर एक्सक्लूडेड पीपल। तो ये अंबेडकर जी ने तब कहा था कि हिंदी में मैं बता दूं कि अगर हमारे देश के लोगों के खिलाफ कोई इनजस्टिसेस हो रहे हैं तो अखबार से अच्छा कोई माध्यम नहीं है। तो हमारे लिए तो मानक जी से अच्छा कोई माध्यम नहीं कि कम से कम यहां पर हम अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। कृपया ये आवाज शुभ्राष्ट्रा जी हम लोगों से ना छीनिए, ये आवाज हमारे पास रहने। अरे कहां छीन रही है वो? नहीं, वो तो खुद कह रही है, आप भी बोलिए, वो भी बोलेंगी, सब बोलेंगे। हाँ, आपकी आवाज कौन दबा रहा है? अरे अभी कहा ना शुभ्राष्ट्रा ने कि हम लोग टीवी पर आके रोने लगते हैं। खैर देखिए क्या है कि सुप्रीम, मैंने अपने शुरुआती उसमें बोला कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जो है वो हम सम्मान करते हैं। हाँ। योगेंद्र यादव जी ने अभी कुछ सवाल उठाए। आपको पता है जस्टिस भुयन ने क्या कहा था 25 जनवरी 2026 को कि इफ द जजेस लूजेस क्रेडिबिलिटी नथिंग विल बी लेफ्ट ऑफ जुडिशरी। आप चेक करिएगा, 27 फरवरी 2026 की खबर है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि एक्ट अगेंस्ट सिविल कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट के और कोर्ट के फैसलों का स्वागत है, लेकिन जुडिशरी ने खुद अपने आप को कभी ना कभी उसके ऊपर कमेंट किए। अब दूसरी बात, मुझे पता है टाइम कम है तो मैं जल्दी से एक आंकड़ा रख देता हूं। स्वाति बहन ने एक बात बोली कि कहां महिलाओं के वोट कम हो गए। योगेंद्र यादव जी झूठ बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। मुझे तो जो मानव गुप्ता जी खबर देते हैं या जो इस देश के जो अखबार लिखते हैं, स्वाति जी जैसे पत्रकार, मैं खाली वो सामने रखता हूं। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, डेट इसमें मैं आपको बता देता हूं, डेट है 6 जनवरी 2026 कि तब तक जो 6 राज्यों में जो एसआईआर हुए थे, राजस्थान में प्री एसआईआर पर 1000 मैन के ऊपर 932 महिलाएं थी, जो बाद में कम होकर 908 हो गई। केरल में 1069 से घट के 1055 हो गई। वेस्ट बंगाल में 969 से घट करके 948 हो गई। ओवरऑल 9779 से घट के 963 हो गई। इन सारे स्टेट्स में जो जेंडर रेशियो है फीमेल वोटर्स का, वो पोस्ट एसआईआर कम हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको डेट बता दिया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के ऊपर क्या कहा, आप थोड़ा सा समय दे दिए मुझे। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को यह भी कहा था कि रिस्ट्रिक्टिव सॉफ्टवेयर टूल्स बीइंग यूज्ड फॉर एसआईआर, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि दे आर एलिमिनेटिंग नेचुरल डिफरेंसेस। अब एक छोटी सी बात मैं डेमोग्राफिक पर बोल देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि बात आगे बढ़ने वाले। मानक जी, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने झारखंड के संथल परगना पर जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है उस पर एक पीआईएल दाखिल की। आप पढ़िएगा द हिंदू 14 सितंबर 2024। उनके हिसाब से जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन कम हो रही थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ द बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स। हाँ। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स झारखंड हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर, उस हलफनामे में जो होम मिनिस्ट्री है वो लिखती है कि जो एसटी का जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन कम हो रही है या जो डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, उसके 3 रीजंस हैं। पहला, ड्यू टू आउटवर्ड माइग्रेशन। दूसरा, बिकॉज ऑफ लो चाइल्ड बर्थ रेट अमंग ट्राइबल्स। एंड तीसरा, कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। और उस हलफनामे में ये लिखा हुआ है कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर से उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, ओके। ये होम मिनिस्ट्री बोल रही है। ऑलराइट, प्रियंका कक्कड़, उसके बाद आरपी सिंह जी। प्रियंका कक्कड़।